हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो रिमेनिंग प्रॉब्लम था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसको पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बुक में देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें ये पहले चेक करना है कि कौन सा इसमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जब हम चेक कर लेंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ कंसिस्टेंट कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें सोल्यूशन निकालना है, वो भी कैसे निकालना है, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकली सोल्यूशन हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या रहेगा कि हम चेक करेंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के केस में ही हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट के केस में हमें ग्राफ नहीं खींचना पड़ेगा, हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा इनकंसिस्टेंट के केस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 का फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको देखिए। 4 के फर्स्ट वाले पार्ट में दिया हुआ है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x + 2y = 10। ठीक है, अब इसको पहले हम चेक करेंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशियो को कंपेयर कराना पड़ेगा जो हम लोग निकालते थे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो इसको 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट में, ये -5 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0। और सेकंड वाले इक्वेशन में भी ऐसे ही 2x + 2y = 10 है, तो लेफ्ट में 10 को ट्रांसपोज करेंगे, -10 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाले को किससे कंपेयर कराना है आपको, a1x + b1y + c1 = 0 से, और दूसरे को a2x + b2y + c2 = 0 से। तो अब निकाल लीजिए रेशियो, कौन सा रेशियो निकाल लेंगे हम, a1/a2 इसको निकालिए, और आप क्या निकालोगे b1/b2, उसके बाद c1/c2, इतना आपको निकालना है। फटाफट निकाल लीजिए। x का कॉफिशिएंट देखिए पहले वाले में 1 है, a1 हो गया, और x का कॉफिशिएंट दूसरे में 2 है, 1/2 आ गया। ऐसे b1/b2 निकाल लो। y का कॉफिशिएंट कितना है 1, दूसरे वाले में 2, तो 1/2 इसमें भी हो गया। c1/c2 निकालिए। c1 की वैल्यू यहाँ देखो -5 है, और c2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है -10। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो गया, कैंसिल आउट, और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। तीनों रेशियो को कंपेयर करिए तो हम देख रहे हैं तीनों इक्वल आ गया। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, या नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हेयर, हमें मिला क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, देयरफॉर हमें मिल गया सिस्टम, कैसा मिल गया, हमें सिस्टम मिल गया कंसिस्टेंट, क्योंकि इस केस में हमें मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन। कैसा लाइन हमें मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा, तो सिस्टम हमारा हो गया कंसिस्टेंट। देयरफॉर यहाँ पे लिख लीजिए, सिस्टम जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसका मतलब यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमें दिया हुआ है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या गिवन कर लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो क्या हो गया कंसिस्टेंट। अब कह रहा है प्रॉब्लम में कि कंसिस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। तो अब ग्राफ ड्रा करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे हमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे उसको आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो। हमें मिलेगा इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। कितना मिलेगा हमें सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि तीनों रेशियो इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। अब इतना करने के बाद ग्राफ ड्रा करना है हमें। ग्राफ ड्रा करने के लिए
पहला इक्वेशन का टेबल बनाओ, x + y = 5 हमें दिया हुआ पहला इक्वेशन, इसका टेबल बनाइए। टेबल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, हमें x y इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा और ये आपको कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा x, y। x की वैल्यू 0 पहले पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लीजिए, कितना आएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 5। x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना मिल गया आपको, y = 5 मिल गया है ना। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना मिल गया आपको, x की वैल्यू मिल गया 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। ये पॉइंट हो गया पहला वाला 0,5, दूसरा पॉइंट हो गया 5,0। ठीक, तो पहले वाले का टेबल हो गया कंप्लीट और सेकंड इक्वेशन का टेबल कंप्लीट करिए। सेकंड इक्वेशन में आपको दिया गया है 2x + 2y = 10, ये दिया हुआ है। इसके लिए सेम वैसे ही टेबल बनाइए। क्या क्या लिखना पड़ेगा, x y और कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, x की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 0 पहले। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए y की वैल्यू जब निकालेंगे, x की वैल्यू 0 पुट हो गया तो ये हो गया पार्ट 0 और यहाँ पे 2y = कितना आ गया 10, तो यहाँ से मिल गया 2y = 10, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गया आपको 5 और पॉइंट कितना हो गया ये 0,5। पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है एंड देन y कोऑर्डिनेट। सेकंड y की वैल्यू 0 पुट कर लो, y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो गया 2x, तो 2x + 0 = कितना आ गया 10, तो 2x = कितना हो गया 10 हो गया है ना। x की वैल्यू कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिला हमें 5। इसमें कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 5,0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों में पॉइंट हमें सेम मिला। यहाँ पे 0,5, 5,0, यहाँ पे भी 0,5, 5,0। इसको मान लीजिए पॉइंट A, इसको मान लीजिए पॉइंट B और इसको C मान लीजिए, इसको D। वैसे C और D वाले आपके जो पॉइंट हैं, C पॉइंट A पे कोइंसाइड हो जाएगा और D वाला पॉइंट कहाँ कोइंसाइड हो जाएगा, B पे कोइंसाइड हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रा कर लीजिए, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। स्केल क्या मानेंगे, यहाँ पे देख लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस पे आप, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस और जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये क्या हो गया, वो ओरिजिन हो गया। ठीक है, x यहाँ x' आप लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं आप। पहला वाला ग्राफ कंप्लीट कर रहे हैं, पहले 0,5 हमें ड्रा करना है तो पहले स्केल मेजर करिए, स्केल कितने का आप बना रहे हैं। x कोऑर्डिनेट देखिए 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 5। तो अगर हम 1 बिग डिवीजन या कहिए 1 सेंटीमीटर को 1 मान के चलें तो भी ग्राफ में हमारे वो स्केल आ जाएगा ईजिली। यहाँ 1 बिग डिवीजन 1 मान के चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी इंडिकेट करना चाहते हैं तो 1 2 आप इंडिकेट कर सकते हैं, -1 -2 बस, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे पास कोई निगेटिव कोऑर्डिनेट तो है नहीं, सभी क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पॉजिटिव x एक्सिस पे ही ग्राफ जाएगा, निगेटिव में 1 2 पॉइंट आप इंडिकेट कर दीजिए। ऐसे y एक्सिस पे हम स्केल क्या मानने वाले, तो y पे भी मैक्सिमम 5 ही है, मिनिमम 0 है, तो इस पे भी हम 1 सेंटीमीटर को 1 मान लेंगे, 1 2 3 4 5। निगेटिव में भी 1 2 कर दीजिए, -1 -2। ठीक है, यहाँ स्केल लिख दीजिए। स्केल हमने कितना माना, तो स्केल हमने माना हुआ है ऑन x एंड y एक्सिस, दोनों पे हमने सेम स्केल माना हुआ है, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर = कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, अब पॉइंट को इंडिकेट करिए, पॉइंट ए इंडिकेट करिए 0,5। इसका देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये किस एक्सिस का पॉइंट हो गया, ये हो गया y एक्सिस का पॉइंट। यहाँ पे ये है ये 0,5 पॉइंट ए और दूसरा क्या है 5,0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस का पॉइंट हो गया, यहाँ पे है ये 5,0, ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट B। ठीक है, दोनों को आप मिला के ड्रा कर दीजिए और प्रोड्यूस कर दीजिए, तो ये आपका बन गया, ये क्या बन गया आपका
ग्राफ बन गया किसका ग्राफ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। पहला इक्वेशन हो गया, इसका ग्राफ आपको मिल गया। सेम ऐसे ही आप देख रहे हैं, पॉइंट C जब इंडिकेट करेंगे तो वो पॉइंट A पे कोइंसाइड हो जाएगा, यहाँ C लिख दीजिए, और यहाँ पे जहाँ B पॉइंट है वो किस पे कोइंसाइड हो गया, D पे। ठीक है, B और D दोनों सेम है। तो दूसरा वाला जो ग्राफ है यहाँ आप कर दीजिए डबल एरो, एक यहाँ एरो लगा दीजिए, एक एरो यहाँ। ठीक है, तो इस पे एक और लाइन आ गया, कौन सा लाइन हो गया वो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हो गया ग्राफ आपका कंप्लीट। इस पे डबल एरो लगाइएगा क्योंकि ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और दोनों लाइन कैसे हो गए, यहाँ कोइंसाइड हो गए, मतलब कोइंसिडेंट लाइन हो गया। तो इस केस में यहाँ आप लिख दीजिएगा नीचे, सिंस बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सिंस बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, therefore there are infinitely many solutions, infinitely many solutions। तो ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखिए 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो इसमें हमें करना क्या था, इसमें हमें पहले तो ये चेक करना था कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रा करना था, अगर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो हमें ग्राफ नहीं ड्रा करना है। ठीक है, 4 का सेकंड वाला देखिए क्वेश्चन। तो 4 के सेकंड वाले में हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 8, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, चेक करना है ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। पहला वर्क हमें यही करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कर लीजिए, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकंड। इसको किससे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसको किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। अब आई थिंक आपके ये पार्ट बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा, रेशियो को कंपेयर करने वाला। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए a1 बाई a2, और क्या निकाल लीजिए b1 बाई b2, और निकाल लीजिए आप c1 बाई c2। a1 बाई a2 निकालिए। a1 की वैल्यू देखो, x का कोएफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में 1, दूसरे वाले में 3, 1 बाई 3 हो गया। ऐसे b1 की वैल्यू कितना है, y का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में -1, और y का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में -3। तो -1 -3 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 1 बाई 3 हो गया। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया। c1 बाई c2 निकालिए, -8 अपान -16, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 8 से 16 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से हमने देखा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ से हमने क्या देखा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। c1 बाई c2 की वैल्यू 1/2 आ गया है ना, और इन सब की वैल्यू 1/3 है। तो ये बताइए कौन सा कंडीशन बता रहा हमें। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमें बताएगा पैरेलल लाइन का कंडीशन। किस लाइन का कंडीशन, पैरेलल लाइन का। लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो ये पैरेलल लाइन शो कर रहा है, इसलिए सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाइज गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट। अब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया,
तो हमें अब ग्राफ ड्रा नहीं करना है, इसका सलूशन नहीं निकालना है, क्योंकि प्रॉब्लम में ही कहा गया इफ़ सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन फाइंड इट ग्राफिकली, देन फाइंड इट सोल्यूशन ग्राफिकली। तो जब कंसिस्टेंट होगा सिस्टम तब ग्राफ ड्रा करके हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है। ऐसे आपके लिए होमवर्क है, इसमें जो बचा हुआ पॉइंट है थर्ड और फोर्थ में भी ऐसे ही आपको सेम वर्क करना है, जिसमें सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा उसमें आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा और उसका सलूशन निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। इसमें है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या लिखा हुआ है? हाफ द, किसका हाफ करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक कोई रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, उसका जो पेरीमीटर है उसका क्या करना है? हमें हाफ करना है। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ के बारे में दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर जो गार्डन है, जो आपका क्या है रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका लेंथ, अगर आपने लेंथ x माना और ब्रेथ हमने क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है, हमने लेंथ क्या माना? लेंथ x मान लिया और ब्रेथ हमने क्या मान लिया? y मान लिया इसका। अगर तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है? लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो इस सेंटेंस से आपको क्या मिला? लेंथ जो है वो 4 मोर देन का मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा किसमें? इट्स विड्थ में। तो लेंथ अगर आपको चाहिए तो विड्थ में कितना ऐड करना पड़ेगा? 4, या कहिए विड्थ लेंथ से 4 लेस हो गया। ठीक है, विड्थ क्या हो गया? लेंथ से 4 लेस हो गया। तो यहाँ से सीधा सीधा मतलब समझिए कि लेंथ हमें निकालना है, तो वो क्या है? 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब विड्थ में 4 ऐड कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर, शुरू से पढ़िए तो लिखा हुआ हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर कामा लगा हुआ है, लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन दे दिया। ठीक है, उसको हमने लिख लिया। फिर उसके बाद फिर कामा लगा, फिर लिखा हुआ इज 36 मीटर। ये 36 मीटर क्या दिया हुआ है? इसको समझिए अच्छे से। 36 मीटर आपको क्या दिया हुआ है? लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है कि पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है? 36 मीटर। इसको देखिए तो लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आपको क्या दिया हुआ है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये हमें दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है, और लेंथ विथ में ये रिलेशन दिया हुआ, तो 2 पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। और पूछा जा रहा हमसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आप गार्डन की डायमेंशन बताइए। गार्डन की डायमेंशन का मतलब है कि हमें गार्डन का लेंथ और ब्रेथ बताना है। क्या क्या बताना है? लेंथ और ब्रेथ। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर नहीं 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, 5 का हम आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं अब। तो 5 के आंसर में पहले क्या लेट करेंगे? लेंथ और ब्रेथ लेट कर लेंगे आप। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये हमने कितना मान लिया? x मीटर। मीटर में मानेंगे क्योंकि आपको जो पेरीमीटर वाला पोर्शन दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ। एंड ब्रेथ को क्या मानेंगे? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको मान लेंगे y, क्योंकि हम इसको बनाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ से हमें 2 वेरिएबल लेट करना पड़ेगा। हमें 2 वेरिएबल क्यों लेट करना पड़ेगा? क्योंकि 2 इक्वेशन बनाना, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है इन 2 वेरिएबल में। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या दिया हुआ आपको? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये हमें कितना दिया हुआ है?
तो ये हमें दिया हुआ है 36 मीटर, इक्वल टू हमने कितना लिख दिया 36। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप जानते हो क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमने कितना माना x, ब्रेथ कितना माना y, तो इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स x प्लस y। इसका क्या करना हाफ, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 से। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है पेरीमीटर बता रहा है, ब्रैकेट वाला क्या बता रहा है हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये हमें कितना दिया हुआ 36, तो यहाँ से हमें मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि लेंथ जो है L लेंथ, ठीक है, लेंथ कितना है इज 4 मोर देन, वो इक्वल टू है 4 मोर देन का मतलब 4 ऐड करना है किसमें इट्स विथ, तो विथ प्लस कितना हो गया विथ प्लस 4। लेंथ की वैल्यू देखो कितना माने हो आप x और ब्रेथ की वैल्यू कितना माने हो y, तो x इक्वल टू कितना हो गया y प्लस 4 हो गया। x इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको y को ट्रांसपोज कर लीजिए, तो आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए प्रॉब्लम में कहीं से भी ये नहीं कहा गया है कि इसको आप ग्राफिकली सॉल्व करिए, है ना, कहीं से भी प्रॉब्लम में नहीं कहा गया कि इसको आप क्या कैसे सॉल्व करिए ग्राफिकली। आपसे बस इतना पूछा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो आप कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपको अलजेब्रिक मेथड पढ़ाया जाएगा सॉल्व करने का, तो आप अलजेब्रिक मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। जब ग्राफिकली कहा जाएगा तभी आप ग्राफ के थ्रू सॉल्व करिए, अदरवाइज कभी भी आप ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड आपका बहुत ही इजी बना देता है सॉल्व करने के लिए सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको हम अलजेब्रिक मेथड से ही यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए तो x की वैल्यू हमें मिल चुका है, x की वैल्यू कितना मिला y प्लस 4, तो इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाल दीजिए, x की वैल्यू कितना मिल गया हमें y प्लस 4, तो इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशन हमें मिल चुका है, मीन्स हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब सॉल्व करने के लिए पुट कर दीजिए x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये कहाँ से हमने निकाला इक्वेशन नंबर सेकंड से, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए y प्लस 4, तो ये हमें मिल गया y प्लस 4, ये किसके प्लेस पे पुट हो गया x के प्लेस पे, प्लस y इक्वल टू 36। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 4 को ट्रांसपोज करेंगे राइट में माइनस 4 हो जाएगा, और y में y ऐड करेंगे कितना हो गया 2y, तो 2y इक्वल टू हो गया प्लस 4 राइट में ट्रांसपोज हो गया 36 माइनस 4 हो गया, है ना, 4 माइनस 4 हो जाएगा उधर ट्रांसपोज हो करके, तो यहाँ से मिल गया 2y इक्वल टू 36 माइनस 4 कितना हो गया, तो ये आ गया 32, और 32 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना मिल गया आपको, y की वैल्यू मिल गया 32/2 इक्वल टू 16, और ये किस में मिला आंसर मीटर में, तो y की वैल्यू हमें मिल गया 16 मीटर। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, बाई इक्वेशन सेकंड y के प्लेस पे पुट कर दीजिए 16, तो ये हो गया x माइनस 16 इक्वल टू कितना है 4, तो x की वैल्यू आपको मिल गया 16 ट्रांसपोज होगा कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू हमें मिल गया 20 मीटर। ये हो गया आंसर। अब लास्ट में फाइनल आंसर कर दीजिए, हमें डायमेंशन मिल गया कितना कितना मिला, लेंथ हमें मिल गया, लेंथ कितना मिला हमें, x माना था हमने लेंथ तो 20 मीटर, और ब्रेथ हमें कितना मिल गया, ब्रेथ मिल गया 16 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे हम, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और
क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्वेश्चन इसका बचा हुआ है। और आप एक काम करिएगा, HW आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd और 4th वाला पोर्शन और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। इतना आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।